अधूरी प्रेम कहानी। आज नए साल की खुशी में शिमला में फौजियों की एक शानदार पार्टी चल रही है। अयान अपने दोस्तों के साथ मज़े कर रहा है, खाना पीना चल रहा है। अयान अपने साथियों के साथ बात कर रहा था कि हॉल के दरवाजे से उसे अपने साथी दुर्गेश के साथ एक लड़की आती दिखती है। गहरे लाल रंग के खूबसूरत गाउन और खुले बालों में वह लड़की उसे बहुत ही अच्छी लगी। दुर्गेश से मिलने के बहाने अयान उनके पास जाता है। हेलो दुर्गेश। हाय अयान, दुर्गेश जवाब देता है, हमेशा की तरह पूरे जोश में। उसके बोलते ही दोनों हंसने लगते हैं और वह लड़की मुस्कुरा देती है। दुर्गेश लड़की की तरह इशारा करके कहता है, इससे मिलो मेरी कजन वेदा। और वेदा, यह मेजर अयान है। दोनों दूसरे को मुस्कुराकर देखते हैं। अयान वेदा को डांस के लिए कहता है। डांस करते हुए बातों बातों में दोनों को महसूस हुआ कि उन दोनों की पसंद नापसंद बहुत मिलती जुलती है। जल्द ही दोनों में दोस्ती सी हो गई। वेदा दुर्गेश के यहाँ अगले एक हफ्ते के लिए रुकी थी। उन दोनों ने एक दूसरे का नंबर लिया और बातों का सिलसिला शुरू हुआ। अयान की भी उन दिनों उस जगह पोस्टिंग थी। बातों के साथ मिलना भी शुरू होने लगा। दुर्गेश को सारी बातें पता थी और वह ये भी जानता था कि अयान एक अच्छा फौजी ही नहीं बल्कि अच्छा इंसान भी है। इस तरह मिलने के आखिरी दिन अयान ने वेदा से उसके घर का पता लिया जो मुंबई में था। मेरी छुट्टियां आने वाली है, उस वक्त मैं अपने माता पिता के साथ तुम्हारे घर आऊँगा हमारी शादी की बात करने। वेदा मुस्कुराकर हाँ कह देती है। अगले दिन वेदा मुंबई निकल गई और कुछ दिनों के बाद अयान भी दूसरी पोस्टिंग पर चला गया। वह दोनों फ़ोन पर बात करते रहते। एक दिन अयान वेदा से कहता है, मैं 10 दिन के बाद अपने पेरेंट्स के साथ तुम्हारे घर आऊँगा। हम लोग कैंट के एक होटल में रुकेंगे। वेदा अपने घर में तब तक सब कुछ बता चुकी थी। इधर अयान और उसका परिवार तैयारी में लगता है। उधर वेदा का परिवार भी अपनी तैयारी में लग जाता है। दूसरे दिन मुंबई पहुंचते ही अयान को खबर मिलती है कि 2 दिन बाद ही उसे ज़रूरी मिशन पर जाना होगा। अयान सोचता है कि उसी दिन वेदा के परिवार से मिलकर सारी बातें कर लेगा। वह वेदा के घर फ़ोन करता है पर घर पर कोई फ़ोन नहीं उठाता है और वेदा का फ़ोन भी स्विच ऑफ आ रहा था। वह परेशान होकर उसके घर जाता है तो वहाँ ताला लगा था। पड़ोसियों को भी कुछ नहीं पता था। अयान के पास वही कुछ घंटे थे, फिर उसको निकलना था ड्यूटी के लिए। दुर्गेश को मजबूर होकर उसने कॉल करा तो वह कहता है, मुझे भी कोई आइडिया नहीं, हफ्तों से बात नहीं हुई। अयान अपनी ड्यूटी ज्वाइन करने की तैयारी में लग जाता है। सामान बांध के निकलने वाला होता है कि वेदा का फ़ोन आता है। अयान जल्दी से फ़ोन उठाता है। कहाँ हो वेदा? कोई कांटेक्ट नहीं? कितना ट्राई करा बात करने का, मिलने का, कहा थी, क्या हुआ? अब तो मैं बाद में आ पाऊँगा, कोई ज़रूरी काम आ गया है। वेदा पहले तो चुपचाप सुनती है, फिर बहुत ही रुके शब्दों से कहती है, कोई ज़रूरत नहीं आने की। मुझे बहुत अमीर बिजनेसमैन मिल गया है जिससे मैं शादी करने जा रही हूँ। जो ऐसो आराम की ज़िंदगी वह मुझे देगा, तुम कभी सोच भी नहीं पाओगे। तुम्हारे साथ बिताया हुआ वक्त मैं भूल चुकी हूँ। गुड बाय कहकर वो फ़ोन बंद कर देती है। अयान कुछ देर के लिए चुपसा बैठ जाता है। वेदा का बर्ताव उसे समझ नहीं आता। घड़ी की तरफ देखता है और अपनी ड्यूटी के आगे सब भूल जाता है। कई दिनों तक जान हथेली पर लिए वह अपनी ड्यूटी पूरी करता है और भारत माँ की रक्षा करता है। कुछ दिनों बाद उसे फिर से मुंबई जाना पड़ता है। रात को वहाँ अकेला एक क्लब में
बैठा था तो वेदा और दुर्गेश को देखता है। लग रहा था मानो दुर्गेश वेदा को कुछ समझा रहा है। थोड़ा पास जाकर सुनता है तो उसे कुछ समझ नहीं आता कि दुर्गेश कहना क्या चाह रहा था। अब तो शादी की बात करके देख ले, अपने माँ बाप से कब तक शादी नहीं करेगी। उनकी बात सुनकर अयान को कुछ समझ नहीं आया। वह सोचने लगता है कि क्या वेदा शादीशुदा नहीं है। उसने उस दिन झूठ क्यों बोला। वह तभी उन दोनों के सामने आता है और वेदा से कहता है, तुमने तो मुझे छोड़ ही दिया था ना, लेकिन आज कम से कम मेरा कसूर तो बताओ और शादी वाला झूठ क्यों बोला। वेदा की आंखों में आंसू आते हैं। मैं कभी तुम्हें छोड़ना नहीं चाहती थी। उस दिन जब तुम मुंबई आए तो उसके एक दिन पहले मेरी बहुत तबीयत खराब हो गई थी। डॉक्टर ने कुछ टेस्ट करे तो उन्हें कैंसर का अंदाज हुआ। उन्होंने पक्का करने के लिए कुछ और बड़े टेस्ट बताए। जब तुम मुंबई आए तो मैं हॉस्पिटल में थी। दुर्गेश से बात हुई तो तुम्हारे मिशन का पता चला। देश मुझसे पहले है। मुझे डर लगा कि खबर सुनकर तुम्हारा मन कमज़ोर ना पड़ जाए, इसलिए मैंने शादी के बाद भी झूठ बोली ताकि कल को कभी मैं मर जाऊँ तो तुम्हें दुख ना हो। लेकिन प्रभु की कृपा से कुछ बड़ी प्रॉब्लम नहीं निकली। दुर्गेश कहता है, तुम्हारी मिशन की जीत की खबर सुनी और इसकी तबीयत भी ठीक है, इसलिए मैं इसको समझा रहा था कि अब सब कुछ ठीक हो गया तो एक बार फिर से तुमसे शादी की बात करें। अयान गुस्से से कहता है, तुम्हारा दिमाग सही है या नहीं। पहली बात तो यह कि मैं बेशक तुम्हारी तबीयत सुनकर परेशान जरूर हो जाता, पर देश मेरे लिए हमेशा पहले है। तुम्हारा ध्यान करके मैं अपनी ड्यूटी पहले करने जाता। दूसरी बात मैडम, रिपोर्ट का कुछ अता पता था नहीं और तुमने पहले ही अपने मरने का दुख सोच लिया। तुम्हें किसने हक दिया कि अकेले हमारी प्रेम कहानी को अधूरा छोड़ दो। अब दुर्गेश भी यही है और हम अभी चलते हैं तुम्हारे घर अपनी अधूरी प्रेम कहानी को पूरा करने। पहले जैसा कोई मौका अब तुम्हें नहीं दूंगा। अभी सब फाइनल कर देता हूँ। तीनों हंसते हुए वेदा के घर के लिए चलते हैं। ऐसी नई स्टोरी के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके घंटी की बटन दबाना ना भूलें ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको समय पर मिल